اللہ ताला ने जिस वक़्त अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मक़दिस से अर्श मुअल्ला की तरफ सफ़र कराने का इरादा फ़रमाया, तो इसके लिए बहुत ही उम्दा इंतज़ाम इस्तक़बाल का किया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर के पहले आसमान की तरफ चलते हैं। पहले आसमान के दरवाज़े पर जाकर के दस्तक देते हैं और फ़रिश्ते पूछते हैं कि मन अंता, आप कौन हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि अना जिब्राईल, मैं जिब्राईल हूँ। और फिर पूछा जाता है कि वमन माका, आपके साथ कौन है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि अहमद, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर अहमद नाम से भी पुकारा जाता है। तो फिर फरिश्ते पूछते हैं कि क्या इनको बुलाया गया है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि नाम, जी हाँ, इनको बुलाया गया है। वो दरवाज़ा खोल देते हैं, पहले आसमान से गुजरते हैं, दरवाज़ा खुलता है तो सबसे पहले इस्तकबाल के लिए आदम अलैहिस्सलाम मौजूद होते हैं और ये अल्फाज इरशाद फरमाते हैं, मरहबम बिका मिन नबिय्यिन व इब्नी, कि ए मेरे नबी और ए मेरे बेटे, आपको खुश आमदीद हो। और फिर दुआ सलाम के बाद फिर सफ़र फरमाते हैं दूसरे आसमान की तरफ। जब दूसरे आसमान के करीब जाकर के पहुंचते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर दस्तक देते हैं दरवाजे पर और दरवाजे से पूछा जाता है कि आप कौन, आपके साथ कौन? जिब्रील अलैहिस्सलाम तारुफ करवाते हैं, हालांकि उनको पहले पता होता है, लेकिन कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और इकराम के लिए ये सब कुछ किया जा रहा होता है। और फिर पूछा जाता है क्या इनको बुलाया गया है, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुतमईन हो और आपके लिए सफ़र खुशगवार बने कि आपको अल्लाह ताला की तरफ से बुलाया गया है और तमाम फरिश्तों को इत्तला है। दरवाज़ा खोला जाता है, जब दूसरे आसमान का दरवाज़ा खुलता है तो ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम दोनों आपका इस्तकबाल करते हैं और सलाम करते हैं और मरहबा कहते हैं। फिर उनसे मिलने के बाद तीसरे आसमान की तरफ पहुंचा जाता है, फिर दस्तक दी जाती है, दरवाज़ा खुलवाया जाता है। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद होते हैं, वो आपका इस्तकबाल करते हैं। दुआ सलाम के बाद फिर चौथे आसमान की तरफ सफ़र किया जाता है। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मौजूद होते हैं, वो आपका इस्तकबाल करते हैं। अब आप देखें कि हर आसमान पर दरवाज़ा खुलाया जाता है, फरिश्ते आपको सलाम करते हैं और एक नबी को अल्लाह ताला या दो नबियों को अल्लाह ताला मुकर्रर फरमाते हैं कि यहाँ से मेरे हबीब आने वाले हैं, गुजरने वाले हैं, आप उनका इस्तकबाल करेंगे। फिर इसी तरह पांचवें आसमान तक पहुंचा जाता है, पांचवें आसमान का दरवाज़ा खुलवाया जाता है, वहाँ हारून अलैहिस्सलाम मौजूद होते हैं, वो आपका इस्तकबाल करते हैं। छठे आसमान पर जब पहुंचा जाता है तो वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम आपका इस्तकबाल करते हैं और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अबुल अंबिया हैं, वो आपका इस्तकबाल करते हैं और ये फरमाते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आप पर सलामती हो ए अल्लाह के रसूल। और फिर फरमाया जाता है या खैरुल मुरसलीन, के मरहबा, आपको खुश आमदीद हो ए भेजे जाने वालों में से सबसे बेहतर रसूल। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला की तरफ से हुस्ने इस्तकबाल था, यानी इस्तकबाल करने का हुस्न था, तरीका था। क्या उम्दा ही तरीका है अल्लाह ताला का अपने हबीब के लिए, अपने महबूब के लिए। और ये वो तरीका था कि जो जिस तरीके की बिना पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही अमल फरमाते, अपने आने वालों का इस्तकबाल करते, अपने मेहमानों को इसी तरह दरवाजे पर या दरवाजे से बाहर निकल कर, मस्जिद नबवी से बाहर निकल कर उनको छोड़ने के लिए जाते। क्यों? कि मेहमान का हक है और अल्लाह ताला का मेहमान चूंकि सबसे बड़े मेहमान है, तो अल्लाह ताला ने भी अपने मेहमान का इस तरह इकराम और इस्तकबाल फरमाया है।